बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। खैर मकदम है आपका हमारी Q&A वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके सवालों के धमाकेदार जवाब। तो देर नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करेंगे। दोस्तों, जोइब खान का सवाल है कि हिंदू तिलक क्यों लगाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि एक बार यमुना नदी में एक बड़ा सा नाग आ पहुंचा था और वो अपने जहर से नदी को जहरीला कर रहा था। उसी वक्त श्री कृष्ण जी वहां पहुंच जाते हैं और उस नाग को मार पीट कर हरा देते हैं। कृष्ण जी उस नाग से कहते हैं कि इस नदी से बाहर चले जाओ। वो नाग पलट कर कहता है कि अगर मैं इस नदी से बाहर गया तो गरुड़ मुझे खा जाएगा। कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने मेरे पैरों के निशान तेरे माथे पर लगा दिए हैं, अब तुझे कोई नहीं मार सकता। इस कहानी के आधार पर हिंदू लोग अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। हिंदुओं का मानना है कि माथे पर तिलक लगाने से कृष्ण जी उनकी हिफाजत करेंगे। आई एम गेमर का सवाल है कि जिहाद का क्या मतलब होता है। देखिए, 10-20 सेकंड में मैं आपको जिहाद का मतलब नहीं समझा सकता। अगर वाकई में आपको जिहाद का मतलब जानना है तो आप मेरी ये 2 वीडियो जरूर देखिए। इस्लाम, आतंकवाद और जिहाद सब बारीकी से समझ में आ जाएगा। अर्शी का सवाल सुनिए कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी इस दुनिया में आए, क्या वो भी नमाज पढ़ते थे। देखिए, अल्लाह ने कमोबेश 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे हैं। कुरान और हदीस से हमें यह मालूम पड़ता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के कई नबी नमाज पढ़ा करते थे। जैसे मेराज के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा था। दाऊद अलैहिस्सलाम रात का 1/3 हिस्सा नमाज पढ़ा करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं कह सकते कि सारे नबियों पर नमाज फर्ज थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के नबियों की नमाज का तरीका हूबहू उम्मते मोहम्मदिया की नमाज के तरीके जैसा था, इसके बारे में भी हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। अरबाज का सवाल है कि इंडियन आर्मी में मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं है, इसका क्या रीजन है। दोस्तों, अंग्रेजों ने जब भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, तब अंग्रेजों ने अपनी अलग सेना बनाई। क्योंकि अंग्रेज इंग्लैंड से अपनी खुद की सेना साथ लेकर तो आए नहीं थे, इसीलिए अंग्रेजों ने अपनी सेना में भारतीयों को ही भर्ती करना शुरू कर दिया था। और अंग्रेजों ने अपनी सेना में भारतीयों को जाति के आधार पर भर्ती किया था और जाति के नाम पर ही उनकी रेजिमेंट्स का नाम रखा। जैसे राजपूत रेजिमेंट्स, जाट रेजिमेंट्स, बलोच रेजिमेंट्स और गोरखा रेजिमेंट्स। दोस्तों, मुसलमान हमेशा से अंग्रेजों के खिलाफ थे। 1857 की क्रांति में मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और लाखों की संख्या में मुसलमानों ने अपने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी थी। इसी वजह से अंग्रेजों ने ना तो मुस्लिम रेजिमेंट बनाई और ना ही मुसलमान अंग्रेजी सेना में शामिल हुए। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब इन जातीय रेजिमेंट्स के नामों को तो बरकरार रखा गया, मगर इन रेजिमेंट्स में अब जाति के आधार पर भर्तियां नहीं होती हैं, बल्कि किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का सैनिक इन रेजिमेंट्स में शामिल हो सकता है। 2013 में एक अफवाह फैलाई गई जो आज भी चल रही है कि 1965 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध में मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए भारतीय सेना से मुस्लिम रेजिमेंट को हटा दिया गया। ये सरासर झूठ था। भारतीय सेना में मुस्लिम रेजिमेंट नाम की कोई रेजिमेंट कभी थी ही नहीं। मिराज का सवाल है कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। भाई, साईं बाबा ना तो हिंदू थे ना ही मुसलमान, वो बेचारे एक आम इंसान थे। मुसलमानों ने उनको पीर तो हिंदुओं ने उनको बाबा बना दिया। साईं बाबा पर आप मेरी ये वीडियो देखिए, साईं बाबा का सारा सच आपके सामने आ जाएगा। अफजल शेख का सवाल है कि हिंदुओं का असल धर्म तो सनातन है, तो इन्हें हिंदू नाम किसने दिया। दोस्तों, भारत में एक नदी बहा करती थी जो फिलहाल पाकिस्तान में बहती है, इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। अरब लोग भारत में जब व्यापार करने आए, तब उन्होंने इस नदी के पास यानी भारत की ओर रहने वाले लोगों को हिंदू कहा था।
यहीं से भारतीयों को हिंदू नाम मिला। यानी कि दोस्तों, हिंदुओं को हिंदू नाम देने वाले भी मुसलमान ही थे। लुकमान अलवी का सवाल है कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ बताइए। दोस्तों, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम के वो मुजाहिद थे जिन्होंने दीनी और दुनियावी दोनों तरह के इल्म से इस्लाम का नाम रोशन किया था। आपका जन्म सन 1058 ईस्वी में इराक में हुआ था। आप फिलोसोफर, थियोलॉजिस्ट, ज्यूरिस्ट, लॉजिशियन और मिस्टिक में माहिर थे। आपने अपनी दीनी तालीम बगदाद से हासिल की थी और ऐसी दीनी तालीम हासिल की कि बादशाह के दरबार के सारे उलिमा आपके इल्म के आगे कमजोर पड़ जाया करते थे। पूरी दुनिया से मुसलमान आपसे दीनी इल्म हासिल करने आते थे। 55 साल की उम्र में इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई थी। आशु क्रिएशन का सवाल है कि भाई, इंडिया में हिंदू खतरे में है या मुस्लिम, और इंडियन गवर्नमेंट इसका सही सॉल्यूशन क्यों नहीं करती? इस बार तो यकीनन हिंदू ही खतरे में है। भाई, मुस्लिम तो हमेशा से खतरों से खेलता हुआ आया है, कोई नई बात नहीं है। मुसलमान तो पंचर की दुकान से और सऊदी अरब से पैसे भेजकर मस्त जिंदगी गुजार रहा है। भट्टा तो हिंदू भाइयों का बैठा पड़ा है। हिंदू राष्ट्र के चक्कर में शेर पाला है, जिसने डॉलर के मुकाबले रुपया 80 पार करवा दिया, सिलेंडर 1000 पार करवा दिया, दूध दही पर जीएसटी लगा डाली, गरीबों को और गरीब और अपने अमीर दोस्तों को और अमीर बना डाला। श्रीलंका के हिंदू भी यही कहा करते थे कि हम खतरे में हैं। आज श्रीलंका की हालत पूरी दुनिया देख रही है। बीजेपी हिंदुओं को खतरे में डालकर ही तो सत्ता में आई थी। अब जब तक हिंदू खतरे में रहेगा तब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी। जिस दिन हिंदू खतरे से बाहर आया उसी दिन बीजेपी सत्ता से बाहर। साहिर का सवाल है कि क्या कृष्ण जी की 1600 बीवियां थी? शायद आप एक जीरो और लगाना भूल गए थे। श्री कृष्ण जी की 1600 नहीं, 16,000 प्लस 108 पत्नियां थी। अब इतनी पत्नियां कैसे हुई, स्टोरी सुनिए। कहानी के अकॉर्डिंग नरकासुर नाम का एक राक्षस था जिसने 16,000 लड़कियों को कैद करके रखा था। श्री कृष्ण जी वहां आए, नरकासुर को मारा और इन 16,000 लड़कियों को आजाद करके इनसे शादी कर ली। 108 पत्नियां पहले से थी। इस तरह श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां हो गई। यहाँ तक तो ठीक है, बट अगर कोई हिंदू धर्म का अच्छा नॉलेज रखने वाला बंदा मेरी ये वीडियो देख रहा है तो मेरे इन दो सवालों की कंफ्यूजन को दूर करें। पहला ये कि शादी का मतलब होता है एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाना, एक दूसरे के साथ रहना। तो क्या कृष्ण जी इन 16,108 लड़कियों के साथ रहते थे, इनकी जिम्मेदारियां भी उठाते थे, या इनको बेसहारा छोड़ दिया था? दूसरा ये कि 16,108 पत्नियां रखकर भी कृष्ण जी सही है, तो मुसलमान 4 पत्नियां रखकर गलत क्यों? दाऊद पटेल का सवाल है कि नियोग का मतलब क्या होता है? दोस्तों, नियोग प्रथा हिंदू धर्म में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई आदमी किसी भी वजह से अगर बाप बनने लायक नहीं रहता है, नपुंसक हो जाता है या नामर्द होता है, तो वो औलाद पाने के लिए, संतान पाने के लिए अपनी पत्नी का अपने सगे भाई, रिश्तेदार या किसी ब्राह्मण के साथ संबंध बनवाता है। जब पत्नी को बच्चा हो जाता है तब वो अपने बच्चे और पत्नी को अपने घर वापस ले आता है। ये हिंदू धर्म की नियोग प्रथा है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अगर मर्द काम का ही नहीं है तो वो औरत उस आदमी को तलाक देकर किसी और आदमी से शादी कर ले ताकि बच्चे हो सके। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू धर्म में तलाक का कोई सिस्टम ही नहीं है। मर्द चाहे जितना शराबी हो, गुंडा हो, मवाली हो, मारपीट करता हो, यहाँ तक कि नामर्द ही क्यों ना हो, एक हिंदू औरत अपने पति को तलाक नहीं दे सकती। फंस गए तो बस फंस गए। जबकि दोस्तों, इस्लाम धर्म औरत को ये अधिकार देता है कि अगर उसका पति उस पर जुल्म करता है तो वो उससे तलाक लेकर किसी और आदमी से शादी कर सकती है और अपनी जिंदगी चैन सुकून के साथ गुजार सकती है। ये लो दोस्तों, मैंने आपके 10 सवालों के जवाब दे दिए। अब देखते हैं आप मेरे एक सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। बताइए, इस्लाम के वो कौन से पैगंबर गुजरे हैं जिनकी उम्र 900 साल से भी ज्यादा थी?